एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर हूं मैं बस किसानों से कि एक फोन कॉल करूंगा और बातचीत शुरू हो जाएगी। ऐसे कैसे बातचीत होगी जब पूरे सरहद ही बंद कर दिया है? सबसे पहले वो फोन नंबर बताइए, मैं अभी फोन मिला लूं भाइयों, मिला लेना भाइयों, बताइए नंबर बताइए। किसान आंदोलन केवल बिल के लिए नहीं है, अभी तो किसानों की जो मुआवजे पहले हुए हैं उसके ऊपर भी बात उठाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है ना, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, आपको मुआवजे का रेट बताएंगे, ओपन डॉक्यूमेंट लाके आपको जेवर एयरपोर्ट का रेट बताएंगे। अरे यार 70 लाख का 60 लाख का मुआवजा देते हैं, 1 किले का यानी कि 5 बीघे का, 5200 गज का, और 300 मीटर की प्लॉट की कीमत 60 लाख रुपए होता है, यानी किसान का 5200 गज जमीन की कीमत 60 लाख का, और उसी में से 300 गज की कीमत 50 लाख का। तो किसान के साथ अन्याय नहीं है? नमस्कार दोस्तों, मैं गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ रिबेल शरवधनन पति हैं जो कि अपने बेबाक अंदाज के लिए बहुत जाने जाते हैं, सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ। आज इसी पर मैं बात करने आया हूँ। आप मुझे बताइए सबसे पहले किलेबंदी पर आपकी क्या राय है? जो कीलें ठोकी गई थी, बैरिकेड, इतने लेयर्स बनाई गई थी बैरिकेड की, उस पर क्या कहेंगे? जय हिंद, जय भारत। में रेबल सदानंद पति आपको बताना चाहूँगा कि रेबल फाउंडेशन के 12 करोड़ से ज़्यादा जो समर्थक है उन्होंने किसान आंदोलन में अपना पूर्ण समर्थन दिया है, जिसके लिए निजी तौर पे मैं यहीं आप लोगों के बीच ही होता हूँ। और किलाबंदी करना कोई नई बात नहीं है, किलेबंदी करिए, घेराबंदी भी कीजिए, और जो भी बंदी है वो कीजिए। बंदी भी हमारा एक राष्ट्रीय अधिकारी है, और फिलहाल तो प्रधानमंत्री कुछ भी करा सकते हैं, गृह मंत्री इनका सेंटर की पूरी नीति है। लेकिन ये किसान है, ये प्रकृति से लड़ते हैं, ये बारिश से लड़ते हैं, ये ओले से लड़ते हैं, ये सूखे से लड़ते हैं, और अपने हक के लिए प्रकृति के खिलाफ चले जाते हैं। तो ये तो बीजेपी है, ये लोटस नहीं है, लूटस है। इस लूटस को भी हम उखाड़ के दिखाएंगे जी। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एक फोन कॉल दूर हूं मैं बस किसानों से कि एक फोन कॉल करूंगा और बातचीत शुरू हो जाएगी। ऐसे कैसे बातचीत होगी जब पूरे सरहद ही बंद कर दिया है? सबसे पहले वो फोन नंबर बताइए, मैं अभी फोन मिला लूं भाइयों, मिला लेना भाइयों, बताइए नंबर बताइए। नंबर तो खैर हमें भी नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। देखिए, एक और जुमला था ये, एक और जुमला, एक कॉल की दूरी, ये जुमला है। और अब हम जुमलेबाजी से थक चुके हैं, पहली बात। और उनको ये बात का एहसास नहीं है कि किसान को भी कहना आता है, किसान भी शेरो शायरी का शौक रखता है, केवल पिज़्ज़ा खाना नहीं जानता। जिस दिन किसानों ने जुमले शुरू कर दिए ना, जुमलेबाज को अपने जुमले कम पड़ जाएंगे। अब मैं आपके मन से एक बात कहता हूँ, किसानों को आतंकवादी खालिस्तानी कहा जाता है ना जी। चलिए आज एक बात आपके वीडियो से उठाता हूँ। देखिए, नेपाल कहते हैं कि सीता हमारी है, आपने सुना होगा ये, है ना। और श्रीलंका में तो रावण नहीं, आप जानते ही हैं, ये तो कोई जग जाहिर है। तो जब नेपाल की सीता जी हैं, उस धरती में पेट्रोल 51 रुपये लीटर बिकता है, और रावण जी जो है वो श्रीलंका के हैं, वहाँ 53 रुपये 51 रुपये पर लीटर का बिकता है। तो ये तो राम राज्य, यहाँ 100 रुपये लीटर पेट्रोल क्यों बिकता है? आवाज उठाने वालों का आवाज दबा दिया जाता है। जिस तरह से स्वतंत्र पत्रकार यदि कर रहे हैं, आज उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर है, जो जिस तरह का माहौल बन रखा है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि यदि हम आवाज उठाएंगे तो हमारी आवाज को दबा दिया जाएगा। इस पर क्या कहेंगे? 27 बार जेल की यात्रा करके आपके सामने खड़ा हूँ, कोई नई बात नहीं है। आप मेरे वीडियोस देखिए, मेरे पेज पे आपको दिखेंगे पुलिस वाले लाइव घर से मुझे कैसे ले जाते हैं। उम्र कैद की सजा हो जाएगी फिर? मेरी बात नहीं समझे, उम्र कैद होंगे तो घर वाले संभाल लेंगे, आप लोग संभाल लेंगे, ये मंच सबका है, ये देश मेरा है, मैं देश का हूँ, भाई मेरे अपने घर से। देखिए, ये जितने लोग आसपास हैं, आज अगर रेबल है तो आप ही तो हैं रेबल, मैं थोड़ी हूँ। हमें किसने बनाया रेबल? हमारा मंच क्या है, मेरे क्या औकात है? आप जैसे यूट्यूबर्स और फेसबुक के जो लोग हैं, साथी युवा ईमानदार जर्नलिस्ट, गोदी मीडिया से तो उम्मीद कर नहीं सकते। आप लोगों के थ्रू से हमें मंच और आवाज़ मिलती है। इस आवाज़ को लोगों ने अपना आगाज़ माना है, अपना बनाया है। मैं सही तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। बगावत करना हमारे ब्लड में है, भारतवासियों के ब्लड में है। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आपके कहने का? देखिए, हम तो कहते हैं आग ही क्यों जलनी चाहिए, मशाल है तो मशाल की तरह जलेंगे, और अगर तुम जले हो तो तुम्हें राख की तरह बुझाएंगे। नहीं, दुष्यंत कुमार की लाइनें थी इसलिए हमने कहा। देखिए, मैं तो एक बात बोलूंगा, बहुत सारे लोगों से प्रभावित हूं मैं भी अपने जीवन में। मार्टिन लूथर किंग को भी देखता हूं, उन्होंने बोला था, इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। पहली बात तो हम क्यों होने दें इनजस्टिस, हम क्यों होने दें? अगर एक बात देखिए, मैंने बीजेपी को वोट दिया था, मैं अपना प्रायश्चित कर रहा हूं आप लोगों के बीच में आके, मैं अपनी गलती स्वीकार कर रहा हूं, गलती का रिपेयर कर रहा हूं। जो डैमेज मेरे एक वोट से जो डैमेज हुआ होगा, मैं उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए आज इतना बड़ा आंदोलन चला रहा हूं या अपना संगठन चला रहा हूं। आपको अगर लगता है कि आपने इस वोट को देके गलत किया, आप इस आंदोलन में हमारे सहभागी बनिए, हमारे भाई बनिए जी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी जी। आप लोग का, किसानों का, सबका कहना है प्रायश्चित हुआ है, हमने बीजेपी को वोट दिया है। अगर बाय चांस मैं कहता हूँ प्रधानमंत्री मोदी जी मान लेते हैं बात, तीनों कानून वापस कर लेते हैं, तो क्या दोबारा फेवरेट बनेंगे वो? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, किसानों का बिल वापस तो लेने दीजिए, अभी तो बहुत लंबी लिस्ट है वापस लेने की। आप एक युवा पत्रकार हैं,
आपने देखा दिल्ली में 2000 रुपये का चालान था एक मास्क के लिए। 1 रुपये 25 पैसे का ये वाला मास्क आता है जो भाई साहब ने पहना है, 1 रुपये 25 पैसे का, इसके लिए 2000 का चालान। ये चालान किसने लागू किया? सेंटर से क्यों नीति आई कोरोना का? कितने लोगों ने डंडे खाए, कितने लोगों ने मार खाए, गाड़ियों के चालान काटे। आपने कभी गौर नहीं किया कि कोरोना काल में ये सारे बिल क्यों आए? पहले इन्होंने कोरोना, फिर फास्टैग, इतनी जल्दी क्यों थी? अब इन्होंने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को भी उठा लिया। यहाँ भी इनको पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे। बीजेपी की गवर्नमेंट की केवल इनकमिंग है। क्या है दोस्तों? इनकी आउटगोइंग नहीं है, नहीं है इनके आउटगोइंग। जल्दी जल्दी जो बिल पास हो रहे हैं उस पर भाजपा सरकार का कहना है कि हम जो बीती गलतियां करी हैं सरकारों ने उसे सुधार कर रहे हैं उसमें। ये उनके सुधार करने का अगर तरीका होता ना तो पीएम केयर फंड के बनाने की आवश्यकता क्या थी? प्रधानमंत्री राहत कोष तो पहले से ही बना हुआ था। आप जानते होंगे, आप युवा पत्रकार हैं। इन्होंने पीएम केयर फंड भी बना लिया और उसको आरटीआई से बाहर भी कर लिया। यहाँ पे हमें प्रश्न है, यहाँ हम जैसे बागी को तकलीफ है, आप लोगों को तकलीफ है या नहीं भाइयों? पैसे हमारे, टैक्स हमारे। चलिए मैं आज आपको एक बात बोल रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं उठाया, हम अपने मन से कल से लगातार उठा रहे हैं। एक देश एक टैक्स, मानते हैं ना आप? जीएसटी तो बराबर है पूरे देश में। जब एक देश एक टैक्स, जब एक देश एक टैक्स, तो एक देश में हर जगह में जमीन का मुआवजा एक ही मुआवजा क्यों नहीं होता? क्यों मुंबई का मुआवजा लगे, महाराष्ट्र का मुआवजा लगे, उत्तर प्रदेश का लगे? गलत नहीं है भाइयों? गलत नहीं है? इसको कौन उठाएगा? तभी लंबी लिस्ट है। किसान आंदोलन केवल बिल के लिए नहीं है, अभी तो किसानों की जो मुआवजे पहले हुए हैं उसके ऊपर भी बात उठाई जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है ना, हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे, आपको मुआवजे का रेट बताएंगे, ओपन डॉक्यूमेंट लाके आपको जेवर एयरपोर्ट का रेट बताएंगे। अरे यार 70 लाख का 60 लाख का मुआवजा देते हैं 1 किले का, यानी कि 5 बीघे का, 5200 गज का, और 300 मीटर की प्लॉट की कीमत 60 लाख रुपए होता है। यानी किसान का 5200 गज जमीन की कीमत 60 लाख का, और उसी में से 300 गज की कीमत 50 लाख का। तो किसान के साथ अन्याय नहीं है? अन्याय है कि नहीं? सवाल तो ढेरों सवाल है, लेकिन सवाल एक भी है कि उन समाधान का सवाल कैसे होगा? देखिए, समाधान हर चीज का है। अगर आप ईमानदारी से समाधान करना चाहें तो, अगर आपकी मानसिक दृढ़ता है, अगर आप संकल्पित हैं कि मैं समाधान चाहता हूं, तो अगर आप समस्या क्रिएट, मैंने देखा है मोदी गवर्नमेंट केवल समस्याएं उत्पन्न करती है। एनआरसी को ले आ जाती है कभी कि बाहर से ले आएंगे। अरे जो देश में लोग हैं उनका लाइफ में कितना अपग्रेड किया आपने? चलिए ये नया बजट आया है, जरा बताइए ट्रैक्टर के लिए 1 लाख का सब्सिडी आया क्या? नहीं आया। किसानों के लिए यूरिया के लिए कोई नया सब्सिडी आया क्या? नहीं आया। जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनके लिए कोई पैकेज आया क्या? ये जो 200 किसान से ज्यादा परिवारों ने अपने बच्चे खो दिए, उनके मुआवजे का ऐलान हुआ क्या? ये दिक्कत है। संसद पर बात करते हैं। संसद में पहले तो ये होता है कि सरकार मना कर देती है, हम कानून पर बात करना ही नहीं चाहते, फिर थोड़ा हंगामा होता है विपक्ष के द्वारा, फिर सरकार कहती है ठीक है हम बात कर लेते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उनको टेम्परामेंट देखने की आदत है। मोदी जी को ये देखने की आदत है कि सामने वाले में टेम्परामेंट है या नहीं है। ये पूरे बीजेपी की प्रॉब्लम है। तो ठीक है, आप में अगर तेवर है तो तेवर हमारे भी है। हमारे तेवर ही तो थे जो चाय वाले को पीएम बनाया, हमारे तेवर होंगे दोबारा से पीएम को चाय वाला बना देंगे। जनता सरकार चुनती है, जनता मालिक है, अब ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जनता ने इनको सड़क से संसद पहुंचाया, जनता ही इन्हें संसद से दोबारा सड़क पहुंचाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। एक सवाल और होगा मेरा, जो कलाकार हैं, अमेरिकी कलाकार हैं अंतर्राष्ट्रीय, जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, वो फार्मर किसानों के समर्थन में बात कर रहा है, मगर दूसरी तरफ एक और खबर आती है कि अमेरिकी सरकार कानूनों को सही भी बता रही है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रैटेजिक अलायंस होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। देश से देश का प्यार नहीं होता, अलायंस होता है, नेताओं का अलायंस होता है। कांग्रेस और बीजेपी के भी नेता शाम को बैठ के कॉफी पी लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने वीडियो। तो राजनीतिक लोगों की क्या बात करना, यहाँ किसानों की बात है। जो बाइडेन किसान है क्या? वहीं पे रिहाना सबसे फेमस सिंगर है, उन्होंने समर्थन दिया। वहीं पे ग्रेटा थनबर्ग जो कि नोबेल प्राइज अवार्ड विनर है, उन्होंने अपना समर्थन दिया। ये सवाल है, गोदी मीडिया की तरह सवाल मत कीजिए, सवाल कीजिए एक इंडिपेंडेंट सच्चे पत्रकार की तरह, क्योंकि आप लोगों की वजह से आज सच्चाई टिकी हुई है। अगर आप लोग डगमगा जाएंगे, सच का आवाज दबा दिया जाएगा। गोदी मीडिया का बताइए मुझे। गोदी मीडिया ने बहुत सारी खबरें फैलाई किसानों को लेकर। राकेश टिकैत जी जिस वक्त भावुक हुए थे, उनके आंसू को भी मगरमच्छ के आंसू बता दिया था। जी देखिए, हर वो व्यक्ति जो रोता है भारत में, उसके आंसू मगरमच्छ के हैं। जब योगी आदित्यनाथ फुट फुट के रोए थे सदन में, वो सबसे बड़े मगरमच्छ थे, वो तो सांसद थे। प्रधानमंत्री मोदी जी भी रो गए, वो भी मगरमच्छ थे। अब आप लूडो और टिप टॉप खेलिए
और टॉस करिए कि कौन मगरमच्छ है, कौन व्हेल है, कौन शार्क है। हम किसान के लिए हैं। हम ना मगरमच्छ की बात करेंगे ना शार्क की बात करेंगे, केवल और केवल किसानों के लिए बात करेंगे। नंदकिशोर गुर्जर के बारे में बताइए, जो यहाँ पर अपने 100 लोग लेकर आ गए थे। केवल नंदकिशोर बोलिए, गुर्जर मत बोलिए उन्हें। अच्छा, गुर्जर नहीं बोलते हैं, ठीक है। नंदकिशोर जो विधायक हैं भाजपा के, अब उनका बहिष्कार कर दिया है उनके आसपास के गांव वालों ने। उन्होंने कहा है कि नंदकिशोर हमारे गांव में ना आए। देखिए, सबसे पहले एक बात बोलूंगा, गुर्जर होना एक शान की बात है, मान की बात है। अगर किसी का केवल गुर्जर होने से गुर्जर है, वो गलत है। गुर्जर एक विचारधारा, एक भावना है। राजा मिहिर भोज को देखिए आप, बहुत ऐतिहासिक घटना है उनकी, कैसे लड़े अंग्रेजों से, सभी से। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा ये नंदकिशोर जी के लिए कि बढ़िया हुआ नंदकिशोर जी यहाँ आए और ये काम करके गए। उन्होंने अपनी कब्र खोद ली। अब अपने इलाके में वोट नहीं मांग सकते, दरवाजे बंद हैं। जी धन्यवाद रिबेल जी, हमारे साथ बात